आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 में। आगे हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसके विषय में जानते हैं। तो प्रकृति में अभी अगले वीडियो में पढ़े थे कि जितने भी धातु एवं अधातु या तत्व है उसमें से ये जो कार्बन है, कार्बन के विषय में जानते हैं। कार्बन ही एक ऐसा एकमात्र तत्व है जो सबसे अधिक जो है कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है। क्यों रखता है? कि इसके पीछे क्या कारण है कि कंपाउंड जो है, ये यौगिक जो है कार्बन सबसे अधिक बनाते हैं। तो इसके विषय में जानते हैं। तो कार्बन के विषय में सबसे पहले जानते हैं। तो कार्बन जो है, ये नीचे जो लिखा जाता है ये इसका परमाणु संख्या है, और ऊपर में जो लिखा जाता है ये परमाणु इसका द्रव्यमान है। तो C 612 का मतलब एटॉमिक नंबर हो गया और ये एटॉमिक मास हो गया। तो अब जो है इसमें क्यों करता है ये, तो हम जानते हैं कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 6। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 6 का मेरा होगा वो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो हो जाएगा मेरा 2 और 4। तो 4 जब है तो कोई भी तत्व क्या होते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ही वो भर जाते हैं। लेकिन अगले जो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए उसे अधिकतम कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अगली कक्षा भरने के लिए, पहली के बाद वाले। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना होगा बाहर से, ये बाहर से इसको स्टेप पूरा करने के लिए क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, ये भी क्षमता रखता है अपने पास। तो ये जो कार्बन की संयोजकता है वो 4 होती है, प्लस माइनस 4, ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों करने का इसका रहता है। इसलिए यदि कार्बन यदि क्या करता है, अपनी अष्टक पूरा करने के लिए 4 यदि दूसरे से लेता है तो वो -4 C-4 लिखता है। ये 4 इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन C+4 लिखवाने का मतलब क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी को दान दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे रहा है। तो कार्बन जो है इसके पास दोनों क्षमता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है। तो इसी कारण क्या होता है, इसके जो है सबसे अधिक यौगिक जो है बनाने की क्षमता वो कार्बन के पास लगभग 9 मिलियन जो है ये कंपाउंड बना चुका है। 9 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 90 लाख जो है ये 90 लाख यौगिक का निर्माण कर चुका है। 90 लाख यौगिक का निर्माण ये कार्बन जो है कर चुका है। तो सबसे ऐसे एकमात्र तत्व है जो सबसे अधिक क्या कहते हैं कंपाउंड का निर्माण कर चुके हैं। तो ये कार्बन जो है ये 90 लाख लगभग यौगिक का निर्माण कर चुके हैं। तो हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पदार्थों का क्या करते उपयोग करते हैं जिसमें वो कार्बनिक यौगिक है। तो कैसे हम जानेंगे कार्बनिक यौगिक, तो जिसमें कार्बन का जो है संलिप्त होता है, मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन जुड़ाता है, जैसे कि CO2 गैस है जिसमें भी कार्बन है। हम लोग चीनी खाते हैं वो गन्नों से बनता है तो उसमें भी एसिटिक अम्ल है, उसमें भी मेरा क्या है कार्बन है। इमली खाते हैं उसमें भी कार्बन है। इस प्रकार से बहुत सारे चीज का उपयोग हम लोग करते हैं जिसमें कार्बन है। अर्थात कार्बन जो है ऐसा धातु है जिसके जो है सबसे अधिक यौगिक है, लगभग 9 मिलियन 90 लाख के बराबर जो है इसका यौगिक है। तो ये जो है ये कार्बन और इसके यौगिक जो है, इसमें हम कार्बन और इसके जो यौगिक है उसके विषय में जानेंगे। तो नॉर्मल तौर पे कार्बन के जो है यौगिक जो है इसमें हम हाइड्रोकार्बन के विषय में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कहने का ही मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया हाइड्रोजन और कार्बन तो ये है, इसका मतलब हो गया मेरा हाइड्रोजन और इसका मतलब क्या हो गया कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इस अध्ययन जो हम है कार्बन के जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। तो सामान्य तौर पे ये जो है हाइड्रोकार्बन जो है ये
दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और असंतृप्त, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनता है, उसको आगे पढ़ेंगे अभी हम। इसके पहले हम कार्बन की श्रृंखला के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब जो कार्बन जो है वो जो श्रृंखला बनाते हैं अपने चारों ओर, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं किसी को देते हैं, वो भी 3 रूप से श्रृंखला बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन के श्रृंखला बनाते कैसे। कोई भी तत्व है तो कार्बन जो है इसकी वैलेंसी है 4, तो कार्बन परमाणु जो है इसमें अपने क्या करेंगे, चारों तरफ जो ये बनाता है ये कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इस प्रकार ये जो कार्बन की श्रृंखला को सीधी श्रृंखला कहते हैं, जैसे कि इस तरह से चलते रहेगा, ये है फिर ये है, ये इस तरह से यदि श्रृंखला चलते रहेगा तो इसको कैसी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला कहा जाता है। सीधी श्रृंखला मतलब श्रृंखला का किसे कहते हैं कि कार्बन जो है अपने चारों तरफ अन्य तत्वों से जुड़कर, अपने चारों तरफ यानी कि तीनों तरफ, चारों तरफ 4 तो रहना चाहिए क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। तो कार्बन क्या करते हैं, अपने चारों तरफ आपस में अन्य तत्वों से जुड़कर अपना जो एक श्रृंखला बनाते हैं उसे श्रृंखलन कहते हैं। मतलब अपना एक जो क्रम बनाता है उसे श्रृंखला, लेकिन इस प्रकार के क्रम जो बनाते हैं उसको सीधी श्रृंखला कहते हैं। उसके बाद होता है एक शाख युक्त श्रृंखला। शाख युक्त मतलब क्या होता है, पेड़ है, पेड़ में टहनी निकला, फिर उस टहनी से टहनी निकल गया, तो उसी को शाख युक्त। तो सीधी श्रृंखला से भी इसका संबंध है। जैसे कि 3 कार्बन के बीच है, जैसे ये हम लिख दिए, एक कार्बन था 4 दे दिए हम, फिर एक कार्बन था 1 2 3, एक इधर है। लेकिन अब क्या हुआ, इस कार्बन में फिर एक कार्बन लटका के इसको 3 इधर हम दे दिए, तो ये जो इससे टूट के ये फिर इससे यदि टूट के इस तरह से आ जाए तो इस प्रकार के श्रृंखला को कैसा कहते हैं, शाख युक्त। शाख मतलब शाखा जिस तरह से होता है, शाख युक्त श्रृंखला कहा जाता है। तो ये दूसरा शाख युक्त श्रृंखला हुआ। उसके बाद तीसरा जो श्रृंखला बनाता है वो है बंध श्रृंखला। तो बंध श्रृंखला जो है वो जो है एरोमेटिक कंपाउंड का बनता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का जो प्रथम सदस्य है उसका 2 ही सदस्य है, एक है बेंजीन और दूसरा है टाइमून। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है हम जानते हैं C6H6 होता है, C6H6। तो ये बेंजीन का सूत्र। बेंजीन का जो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन 6 है, पहले कार्बन ले लिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन दे दिए, यहाँ से मिला दिए, एक छोड़ के ये सिंगल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड दे देंगे, एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड दे देंगे। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला बनता है। इसको कौन सा श्रृंखला, इसको बंध श्रृंखला, मतलब चारों तरफ से ये बंद है। और जो सीधा बने उसको स्ट्रीट है, जो एकदम सीधा बन रहा है वो स्ट्रीट एकदम सीधी श्रृंखला। और यदि सीधी श्रृंखला में किसी भी कार्बन से क्या एक शाखा के रूप में क्या निकल जाए कोई कार्बन संख्या तो उसको शाख युक्त श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार से जो है ये कार्बन जो है इस प्रकार से श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आगे जो हम जानेंगे कि कार्बन के जो यौगिक है उसमें से मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन में कौन है। तो हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से जो 2 प्रकार है वो संतृप्त और असंतृप्त है। तो संतृप्त और असंतृप्त क्या है, तो संतृप्त वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की जो है चारों तरफ जो संयोजकता होती है वो एकल बंधन के द्वारा जुड़ी रहती है, तो वो संतृप्त कहलाता है। और असंतृप्त क्या है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन जो है, कार्बन यौगिक अपने चारों तरफ द्वि या त्रिबंधन द्वारा जुड़ा रहता है, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, उसे असंतृप्त कहा जाता है। जैसे कि संतृप्त में केवल एक ही रखा गया वो है एल्केन, और असंतृप्त में 2 है एल्कीन और एल्काइन। इसके विषय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार है उसके विषय में हम पहले पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन के भी 2 प्रकार बताए, संतृप्त और असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन के प्रकार तो पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के संतृप्त के बारे में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विषय में हम पढ़ेंगे पहले। संतृप्त जिसको सेचुरेटेड बोला जाता है, सेचुरेटेड। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वैसा हाइड्रोकार्बन को रखा गया है जिसकी चारों ओर जो है परमाणु संयोजकता है जो एकल बंधन द्वारा कार्बन का जुड़ा रहता है, उसे संतृप्त कहते हैं। मतलब एक बॉन्ड डबल और ट्रिपल नहीं होना चाहिए, तो ही संतृप्त है। तो इसमें से एल्केन को रखा गया है। किसको रखा गया है, एल्केन का। तुमको याद रखना, अब एल्केन के जो है प्रमुख 10 सदस्य के नाम, सूत्र और संरचना सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संतृप्त में एक ही रहता है एल्केन, इसका समान सूत्र हमको याद रखना है, उसका नाम रखना और उसका संरचना सूत्र, ये चारों हमको याद रखना।
तो एल्केन के विषय में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हम क्या जाने कि संतृप्त में कार्बन की जो चारों संयुक्ता एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहता है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला जिसको बोलते हैं GF, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2, जहां n बराबर क्या है, नंबर ऑफ ये क्या है, मेंबर मतलब सदस्य की संख्या, मतलब कार्बन कितने नंबर पे, 1 नंबर पे रहेगा, 1 2 नंबर पे रहेगा, 2 3 नंबर पे 3। तो इस प्रकार से ये जनरल सामान्य सूत्र है एल्केन का CnH2n+2। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2, हमको ये याद रखना है। तो अब इसमें क्या करना है कि संतृप्त कि एल्केन जो है इसके 10 सदस्य के विषय में हमको जानना है। तो 10 सदस्य के लिए हमको इसका एक ट्रिक याद रखना होगा 10 के लिए, उसी में एल्केन एल्कीन एल्काइल तीनों हो जाएगा। तो सबसे पहला हम जानते हैं मेथेन के बारे में। इसको बोला जाता है पहला सदस्य को मैथ, ठीक है, दूसरे को बोला जाता है एथ, तीसरे को प्रो, चौथे को ब्यूट, 5 नंबर पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डिक। तो ये होता है। अब इसमें जो है इसको 10 तक हमको याद रखना है। इसमें सिर्फ बैठाना क्या है, मतलब प्रत्येक क्या जोड़ना जो पीछे में जो वो बन जाएगा। जैसे एल्केन में एल्केन और एल्कीन और एल्काइल होता है, इसमें मेरा क्या जुटा है, एकार और नौ, एकार और क्या है, नौ, एल्केन एल्कीन एल्काइल, ये सब में मेरा एक ही चीज रहेगा। जैसे एल्केन है, अभी यदि हम पढ़ेंगे एल्कीन का, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एल्काइल। इसमें हमको समझना है कि ऐसा कौन सा चीज है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में मेरा क्या है, कॉमन है। तो पहले ए भी आ गया, आगर लो भी आ गया, को तक तो सब में है, लेकिन इसमें एकार है, इसमें हर्षिकार है, इसमें ये है। तो यहाँ तक तो सब में, यहाँ तक हम मेरा सब में जो है उसको घेर दिए, जो है उसको घेर दी। इसमें बच गया एकार और नौ, इसमें बच गया दीर्घई और नौ, इसमें बच गया आकार, बच गया हर्षई नौ, उसमें जो बच गया क्या बचा, इसमें एकार और नौ, तो वही एकार और नौ जुट जाएगा, वो हो जाएगा मेथेन। सब में वही जुट जाएगा, मतलब एल्केन का जितना समूह है सब में यही वाला जुटे, एकार और नौ। एल्कीन का यदि हम लिखना शुरू करेंगे, ये जुट गया हर्षिक, दीर्घिकार नौ, दीर्घिका लगाएंगे मेथीन और नौ जुड़, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। लेकिन एल्काइल में इसमें आकार भी है, हर्षई नौ, तो आकार लगाएंगे मेथाइन, आकार लगाएंगे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। तो इस प्रकार से ये मेरा क्या होगा, बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एल्केन के विषय में जानते हैं। एल्केन में क्या हुआ, एल्केन में एथेन, तो अब इसमें क्या हो जाएगा मेरा एथेन, फिर क्या हो जाएगा प्रोपेन, वही ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। इस प्रकार से इसको हम बना लिए, हमको याद रखना वही। अब जो है नंबर ऑफ कार्बन हमको देखना, 1 नंबर पे कार्बन की संख्या n 1 रखेंगे, 2 रहेगा 2 नंबर पे, मेथेन 1 नंबर पे 1 बैठाएंगे, n का मान 1, Ca, अब यहाँ बैठाएंगे 2 1 2 2 4, वो नीचे 4 है, 4 1 लिखाता नहीं है, इसको क्या पढ़ सकते हैं, CH4, CH4, CH कितना हो जाएगा 4, मतलब कार्बन की संख्या से जो है हाइड्रोजन 2 गुने से 2 अधिक है, हमको यही लिखना यार। तो कार्बन इसमें 2 नंबर पे 2 गुना से 2 अधिक करो, 2 दूनी 4, 4 2 6, इसमें 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 2 8, इसमें 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 2 10, इसमें 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 2 12, इसमें 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 2 14, इसमें 7 रखेंगे, इसमें 7 रखेंगे, सॉरी इसमें कहीं पे गलती हो, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, एक जगह इसमें गलती हो गया है, पेंटेन, हेक्सेन तक तो ठीक है, एक छूट गया इस जगह, 7 नंबर छूट गया है, हेप्टेन होगा, हेप्टेन, उसके बाद तब होगा ऑक्टेन, उसके बाद नोनेन, उसके बाद डिकेन। तो ये हमको याद रखना है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो हेप्टेन 7 नंबर पे है, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। अब 8 लेंगे,
8 दूनी 16 2 18, 9 लेंगे 9 दूनी 18 2 20, 10 लेंगे 10 दूनी 20 2 22। ये मेरा सूत्र के बारे में जानते हैं। तो ये मेथेन एथेन प्रोपेन इसका जो है ये रासायनिक सूत्र होगा, इसको हमको इसी पे याद रखना CnH2n+2। अब इसमें जो है संरचना सूत्र कैसे किया जाता है, तो मेरे पास कार्बन 1 है और हाइड्रोजन परमाणु 4 है। तो ये आसान है स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको S बोला जाता है, S स्ट्रक्चर F से फार्मूला। तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 4, साधारण है कि 4 दे दिए, हो गया ये मेरा हाइड्रोजन लिख दिए। इस प्रकार से मेरा संरचना सूत्र हो गया, ये किसका, ये हो गया मेथेन। अब दूसरा है एथेन। एथेन के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास कितना है मेरा कार्बन 2, तो कार्बन 2 दे देते हैं, तो कार्बन 2 दे दिए। अब इसमें कितना हाइड्रोजन 6, तो इसमें हमको यही देखना है जितना कार्बन है उसके ऊपर नीचे तो लगभग करेगा, प्लस आगे पीछे दोनों तरफ दे देंगे, पूर जाएगा। ऊपर नीचे दिए 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 1 5, 5 1 6, इसमें सब H लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ H लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसमें एकल बंधन नहीं टूटेगा, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं दे सकते हैं। 3 का कहेगा, कार्बन संख्या 3 प्रोपेन का कह दिया, जिससे तो हमको ब्यूटेन का कह दिया था। हमको सबसे पहले देखना है ब्यूटेन एल्केन एल्कीन में जो है कितने नंबर पे C4। अब सूत्र होता है 2 * 2 = 4 * 8 = 10। सूत्र लिखेंगे उसके बाद ही संरचना सूत्र समझ में आएगी। उसके बाद 3 है तो संरचना सूत्र इसमें कुछ नहीं है, 3 दे दिए और इसमें डायरेक्ट 3 दूनी 6, आगे पीछे दे देंगे 7 1 8 हो गया। उसके बाद है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में कितना है C4H10, तो कार्बन संख्या कितना है 4, तो 4 के दिए 10 होगा, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया और 9 1 10, आगे पीछे 10, तो ये हो गई 5 रहेगा। तो जैसे कार्बन संख्या 5 ऊपर नीचे देंगे 5 दूनी 10, अब आगे और पीछे देंगे 10 2 12, ऊपर नीचे देंगे 6 दूनी 12, आगे पीछे 14। तो इस प्रकार से ये जो संरचना सूत्र है ये मेरा सबका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है संरचना सूत्र का। इसके बाद जो है संतृप्त का ये मेरा हो गया प्रकार। अब जो है असंतृप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बता चुके हैं कि असंतृप्त में क्या होता है कि परमाणु संख्या जो है उसमें किससे जुड़ी रहती है, उसमें परमाणु संख्या जो है द्विबंधन या त्रिबंधन से जुड़ी रहती है। तो द्विबंधन और त्रिबंधन से, तो द्विबंधन और त्रिबंधन से कैसे जुड़ी रहती है इसको हमको देखना है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो है ये कार्बन परमाणु जो है द्विबंधन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो जो डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं द्विबंधन वाले को एल्कीन कहा जाता है और त्रिबंधन वाले को एल्काइल। तो सबसे पहले इसमें जो है हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार है वो को क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसके भी 2 प्रकार है। तो पहला प्रकार है एल्कीन, पहला प्रकार क्या है एल्कीन, और दूसरा जो है मेरा क्या है एल्काइल। तो दूसरा क्या है एल्काइल। तो सबसे पहले इसमें हम किसके विषय में, एल्कीन के विषय में जानेंगे। इसका भी समान सूत्र जो है जनरल फॉर्मूला अभी बताया, उसका CnH2n होता है। तो CnH2n यही तक इसमें होगा, सिर्फ CnH2n+2 होता था, इसमें कुछ नहीं तो प्लस नहीं माइनस, लेकिन इसमें जो फर्स्ट में होता था सिर्फ उसी में माइनस, CnH2n-2। तो ये एल्कीन का समान सूत्र, ये एल्काइल का, तो सूत्र भी हमको याद रखना है। उसके बाद अभी बता चुके हैं कॉमन तीनों में एल्क आता था, एल्क हटा दिए तो इसमें दीर्घहीन सब में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा मेथिल, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डिकीन। तो इस प्रकार से ये मेरा जो है एल्कीन का सदस्य का क्रम हो गया। अब इसको सूत्र पे कैसे बैठाएंगे, तो सूत्र पे बैठाने का वही तरीका है कि CnH2n मतलब कार्बन की संख्या जितना है उससे हाइड्रोजन सिर्फ 2 गुना हो। कार्बन यदि 1 है तो 1 का 2 गुना 2, कार्बन 2 है 2 नंबर पे 2, 2 दूनी 4, 3 है तो 3 दूनी 6, 4 है तो 4 दूनी 8, 5 है तो 5 दूनी 10, 6 है तो 6 दूनी 12, 7 है तो 7 दूनी 14, 8 है तो 8 दूनी 16, 9 है तो 9 दूनी 18, 10 है तो 10 दूनी 20। तो इस प्रकार से ये जो है क्रम हो गया एल्कीन के सदस्य का क्रम और उसका रासायनिक सूत्र। अब इसको भी संरचना सूत्र बनाना स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इसमें जो है अभी तुरंत बताया कि हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
जो कार्बन की संयोजकता जो वैलेंसी होता है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, तो जो डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उसको एल्कीन कहा जाता है, और जो त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तो उसको एल्काइल। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, कहीं आप एक कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड दे सकते हैं, उसके आगे नहीं। इस कार्बन मेरे पास 5 इस तरह से दे देने के, उसमें कार्बन में एक ही जगह हम डबल बॉन्ड का प्रयोग या ट्रिपल बॉन्ड का कर सकते हैं, फिर हर जगह पे नहीं। तो उसके बाद हर जगह पे वही सिंगल बॉन्ड ही चलेगा। तो इसमें जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक कार्बन है और हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, तो मान लेते हैं हम हाइड्रोजन इधर एक दे दिए, एक इधर दे दिए, 2 दे दिए। अब कहता है इसके अनुसार कार्बन के एक जगह हम कहीं डबल बॉन्ड दे सकते हैं, तो लो इसको दे दिए डबल बॉन्ड, फिर भी मेरा 2 1 कितना हुआ 3 ही पूरा है। लेकिन नियम क्या कहता है, कार्बन का जो वैलेंसी उसके चारों तरफ 4 बॉन्ड बनना चाहिए, 4 बॉन्ड। नियम बन रहा है कितना 3 ही बन रहा है। इसके अनुसार से ये जब 3 बन रहा है तो ये संरचना सूत्र गलत, अर्थात इसका ये भी मेरा क्या हो गया गलत। इसलिए ये जो है एल्कीन का जो है प्रथम सदस्य, जिस तरह से एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन एथेन से शुरू होता है एकदम स्टार्टिंग 1 से 10 तक, लेकिन एल्कीन और एल्काइन का इस तरह नहीं होता। एल्काइन का और एल्कीन का जो है पहला सदस्य बनता ही नहीं, क्योंकि उसका संरचना सूत्र पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए जब नहीं होता है इसका दूसरा से शुरू होता है, कहां से एथीन से शुरू होता है, कहां से एथीन से। तो हमको याद रखना है जब इसका एथीन से शुरू होता है तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो है इसका 1 नंबर का नहीं बनता है, कहां से बनता है एथीन से। इसलिए हमको इसमें एन का मान भी याद रखना है, कहां शुरू होता है 2 से, दोनों में एन का मान कहां से लेंगे 2 से लेंगे। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा नहीं इस तरह से। अब मेरा हो जाएगा कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो कार्बन जब 2 है, कार्बन हम दे दिए 2। हम बताएं कहीं भी कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ये एल्कीन है, एक जगह कहीं पे 3 कार्बन यदि रहता है, यहां मेरा कार्बन रहता, यहां आप नहीं लगा सकेंगे, यहां लगा दिए यहां नहीं लगेगा। अब हम मेरे पास हाइड्रोजन कितना है 4 है, हमको पुराना कितना है, इसके पास 2 है, एक इधर दे दिए 3, एक इधर दे दिए 4। अब कोई कहेगा नहीं हम नीचे नहीं देंगे इधर देंगे, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, इधर खाली रह जाए, इधर खाली या ऊपर में खाली रह जाए चलेगा, लेकिन हम 4 बॉन्ड 1 2 2 4। अब इसका कितना 2 है, एक दे दिया इधर, कोई दिक्कत नहीं, कोई इधर ऊपर नीचे में दे देता तो वो भी सही है, ऊपर भी दे दे 1 2 2 4। अब हाइड्रोजन देखते हैं 1 2 3 4, ये हो गया मेरा इसका संरचना सूत्र। इसी तरह से मतलब एक कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड आप दे सकते हैं। उसके बाद इसमें कार्बन की संख्या 3 है, फिर कार्बन की संख्या हम सिंगल बॉन्ड से सूचित कर देंगे, 3 हो गया। एक कार्बन के बीच आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, आप यहाँ लगाइए या यहाँ, जैसे हम यही लगा दिए, चलो लगा दिए। अब ई कार्बन का तो आगे 2 बॉन्ड बन गया, अब इधर दे दिए 3, अब कहेगा नीचे देख ऊपर कहीं भी दे सकते हैं, दे दिए 2 1 3 1 4। अब ई देखते हैं, ई कार्बन का 2 पीछे 1 आगे, 3 पहले से, 1 गेट चाहिए, एक नीचे ऊपर कहीं दे सकते हैं। अब ई कार्बन का 1 है तब, तो इसको 4 पुराने के लिए ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों तरफ देना होगा। अब कार्बन इसमें 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी मेरा 6 है, तो इस प्रकार से इसका हो गया। उसके बाद ब्यूटीन का है 4 का है, तो 4 तो पहले लिख दिए 1 2 3 4। अब इसमें कहीं पर भी एक जगह आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे दिए डबल बॉन्ड, और पुराना 2 है, एक इधर 1 4 हो गया, इसके बीच 3 है, 1 दे दिए, इसके बीच 1 1 2 है 3 4 हो गया, इसके बीच 1 है 1 2 3 3 4। इस प्रकार से ये जो है मेरा क्या हो गया, ये एल्कीन का जो है ये मेरा संरचना सूत्र हो गया। एल्कीन के जो संरचना सूत्र है इस प्रकार से, इसका 5 रहेगा तो 5 वाला का, 6 रहेगा तो 6 वाला का, और 7 रहेगा तो 7 वाला का कर सकते हैं। एल्काइन के बारे में जानते हैं। एल्काइन का जो है समान सूत्र CnH2n-2, मतलब कार्बन की जो संख्या से हाइड्रोजन है वो दुगुने से 2 कम है, और इसमें भी क्या बता है n का मान 2 से ही शुरू होता है, तो कहें इसमें भी होता है। तो जैसे कि हम इसमें मान लेते हैं कि मेथेन था, तो मेथेन मान लिए इसमें है मैथ। अब इसमें क्या बोले, तीनों में एल्क मिलता था, दीर्घई 9 बचा, इसमें एल्क मिला आकार और हर्षई 9, तो बन जाएगा मेथाइन। सब में वही जोड़ेगा, आकार हर्षई मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डिकाइन। तो इस प्रकार से इसका जो कार्बन की संख्या से लिखते जाएंगे। एक यदि कार्बन है, अब उसके दोगुने से कितना है 2 कम, तो 1 का दोगुना 2, 2 में 2 गया 0, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या बन गया 0। एथाइन 2 नंबर पे 2, अब इसका हाइड्रोजन दोगुने से 2 कम, 2 दूनी 4, 4 में 2 गया 2, अब 3 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, इसका हो जाएगा 4
4 दूनी 8, 8 में 2 कम 6, पेंटाइल 5 में 2 कम 5 दूनी 10, 8 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 में 2 कम 10। उसके बाद 7 7 दूनी 14 में 2 कम 12। उसके बाद इसमें कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 2 कम 9, 9 दूनी 18 में 2 कम। उसके बाद 10, 10 दूनी 20, 20 में 2 कम कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से ये जो है मेरा एल्काइन के सदस्यों के नाम और उसके क्या होगा रासायनिक सूत्र होगा। अब इसमें जो है इसके स्ट्रक्चर फार्मूला के विषय में जानेंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला तो यहाँ पर भी जो है एक कार्बन के साथ 0 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले इसका तो कहानी खत्म हो गई, प्रथम सदस्य यहाँ से होगा ही। तो हमको याद रखना है एल्कीन और एल्काइन का जो है ये जो सदस्य चलता है ये कहाँ से 2 नंबर से चलता है, n का मान 2 से चलता है। तो हमको याद रखना कि सबसे पहले जो है एथाइन, जिसका दूसरा नाम जो है एसिटिलीन भी है। इसका दूसरा नाम क्या है एसिटिलीन, तो याद रखना है एसिटिलीन भी इसका दूसरा नाम है। तो इसके विषय में जानेंगे थोड़ा गहराई से, लेकिन अभी संरचना सूत्र के विषय में जानते हैं। तो इसमें जो है एल्कीन के जो है ये असंतृप्त के जो है 2 होते हैं, मतलब एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड से और एल्काइन में आप ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, मतलब एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आप दे सकते हैं एक कार्बन के पास। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, कार्बन दे दिए 2, कहीं पे आप ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, 1 2 3 बॉन्ड दे दिए। और हमको चाहिए हाइड्रोजन कार्बन का 4, तो मेरे पास हाइड्रोजन 2 है, एक इधर दे दिए एक इधर दे दिए, कितना हो गया 4। तो ये बहुत बार एग्जाम में जो है एसिटिलीन का या एथाइन का ऐसे पूछा गया है, स्ट्रक्चर फार्मूला ये पूछा गया है। तो याद रखना इसमें यदि पूछे तो इसमें 3 बॉन्ड से जुड़ा होता है एक कार्बन। दूसरा जो है C3 है, तो C3 जो है 1 2 3, कहीं पे आप ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं 1 2 3। अब इसके पास तो आगे 3 है, ऊपर नीचे पीछे कहीं दे सकते हैं आप, हो गया 4। लेकिन इसका पहले से पूरा 3 और 1 आगे 4 ये बोल गया, इसका कुछ नहीं करना। अब इसके पास सिर्फ 1 है, इसको 1 इधर 2 3 1 4 ये मेरा हो गया। उसके बाद ब्यूटाइल का है C4 4 तो कार्बन 1 2 3 4, कहीं अब दे सकते हैं शुरू में बीच में कहीं भी। 3 हो गया, अब इसको चाहिए 4, इधर दे दिए 4 हो गया। 3 1 4 ये तो ऑलरेडी पूरा हुआ है, लेकिन ये तो कार्बन जो 1 1 2 है 1 1 2 2 4 हो गया। अब इसके पास सिर्फ 1 ही है, इसको 1 2 3 3 1 4 में हाइड्रोजन भी छूट जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ दिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा 6 है। तो इस प्रकार से हम नीचे तक इसके संरचना सूत्र को बना सकते हैं। जैसे कि 10 का रहेगा 9 का रहेगा, किसी का भी रहेगा उतना कार्बन देके एक कार्बन के पास आपको क्या करना है 3 बॉन्ड लगा देना है, और बाकी आप क्या करना है आगे पीछे दाएं बाएं जोड़ के 4 तो हमको पुराना है। यदि पहले ऑलरेडी पूर रहा है तो उसको कुछ नहीं करना, इसका 3 और 1 4 पूर रहा है, आगे पीछे कहीं नहीं लगेगा, पहले से उसका पूर रहा है। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोकार्बन के जो 2 प्रकार है संतृप्त और असंतृप्त के, याद रखना है रासायनिक सूत्र और इसका जो है ये संरचना सूत्र। तो हमको इसको याद रखना है जनरल फार्मूला के तौर पे तीनों का सूत्र। एग्जाम में भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है। और संरचना सूत्र 5 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, 5 तो कोई भी आपको दे देगा इसी में से। तो इसमें क्या पढ़े हम अभी एल्केन के विषय में और एल्काइन के विषय में, और एल्कीन पहले एल्कीन ये डबल बॉन्ड से और एल्काइन के विषय में पढ़े। तो इसको थोड़ा सा जान लेंगे कि एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो इसमें जो है इसका सूत्र क्या होता है, इसको सूत्र के विषय में अभी जो बताया CnH2n+2 और ये CnH2n और इसमें CnH2n-2। इसमें जो है प्रत्यय क्या लगता था, इसमें प्रत्यय एका और 9 लगता था, मतलब n। तो क्या पढ़ेंगे n पढ़ेंगे, और इसमें दिगही 9 इन लगता था, और इसमें क्या लगता था आयन, तो आयन लगता था, तुमको याद रखना है। तो एल्केन का जो उसमें कार्बन की संख्या डबल सिंगल बॉन्ड से, एल्कीन में डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइन में, तो ये भी याद रखने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको सब बता रहे हैं। तो जैसे कि एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो सब में एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बनिक कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा और कुछ नहीं होगा। कार्बन हाइड्रोजन दे दिए तो Cn, सब में Cn चलेगा, H2n रहेगा। ये Cn मतलब कार्बन की जो संख्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगुनी सब में पहले दे दो, CnH2n CnH2n CnH2n। इसमें सिर्फ 2 क्या करना है, जोड़ो छोड़ो घटाओ, इसका ये नियम है, जोड़ो छोड़ो घटाओ, मतलब इसमें 2 जोड़ दो, CnH2n सब में दे दी,
दो जोड़ दो, छोड़ने का मतलब कुछ नहीं, तो दो देना ही नहीं, छोड़ दिए और इसमें घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ, इस प्रकार से जो है मेरा सूत्र याद हो जाएगा। उसके बाद ये प्रत्यय एन इन बताएंगे क्या कॉमन है तीनों में, जो बचा उसी को लगा देना मैथ या प्रोफ में। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है एकल बंधन द्वारा जुड़े यौगिक को क्या कहा जाता है, एल्केन याद रखना। डबल बॉन्ड मतलब द्वि आवन से जुड़ने वाले यौगिक को क्या कहा जाता है, एल्कीन। त्रि आवन से जुड़ने वाले ये यौगिक को क्या कहा जाता है, एल्काइन। तो इस प्रकार से ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का हो गया। अब कार्बन के अपर रूप के विषय में थोड़ा सा जानते हैं कि कार्बन का अपर रूप क्या है। जैसे कि कार्बन के अपर रूप के बारे में हम जानते हैं। कार्बन के प्रमुख दो अपर रूप है। अपर रूप क्या है कि कार्बन जो है हमारे प्रकृति में बहुत सारे पदार्थों में अलग अलग भौतिक गुणों के आधार पर अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, इसी को उसको अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के प्रमुख दो अपर रूप है, वो है हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन के अपर रूप जो है वो कितने हैं, दो है अपर रूप। तो प्रमुख रूप से वो कौन है, हीरा और ये ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। तो हमको याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कार्बन के प्रमुख दो अपर रूप है, वो कौन कौन है, हीरा और ग्रेफाइट है। तो हीरा और ग्रेफाइट के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हीरा है इसका क्या उपयोग है और ग्रेफाइट का क्या उपयोग है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हीरा का उपयोग जो है कांच काटने में किया जाता है। हीरा का उपयोग किसमें, कांच काटने में किया जाता है। इसके साथ साथ आभूषण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दो उपयोग हमको याद रखना, हीरा का उपयोग कांच काटने में और आभूषण बनाने में किया जाता है। उसके बाद है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग जानते हैं, ग्रेफाइट क्या है, एक धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है ये। इसलिए ग्रेफाइट का जो प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है पेंसिल में किया जाता है। किसमें, पेंसिल में। और बहुत सारे विद्युत संयंत्र जो बनते हैं, विद्युत का इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत में इलेक्ट्रोड के रूप में, क्योंकि ये क्या है, सुचालक है, विद्युत का सुचालक, इसीलिए इलेक्ट्रोड में। और इसका उपयोग जो है कांच काटने में और कांच काटने में और आभूषण बनाने में। तो हम जानते करते हैं हीरा का उपयोग किया जाता है, डायमंड का उपयोग पंखी, रिंग, ये सब बनाने में। संतृप्त और असंतृप्त के अंतर के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के जो मुख्य रूप से दो प्रकार है, वो संतृप्त है और असंतृप्त है। तो इसके विषय में अभी जो पढ़े हैं वही हम बता देंगे कि संतृप्त और असंतृप्त में क्या अंतर है हाइड्रोकार्बन में। तो पहला नंबर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एकल बंधन के द्वारा जुड़ी रहती है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परमाणु जो है द्वि या त्रिबंधन द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है। उसके बाद है इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2, लेकिन इसमें जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो द्विबंधन से जुड़े रहते हैं उसका समान सूत्र CnH2n एवं जो त्रिबंधन से जुड़े रहते हैं उसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कम क्रियाशील होता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो अधिक क्रियाशील होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रथम सदस्य का नाम क्या है, मीथेन है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रथम सदस्य के नाम क्रमशः एथीन एवं एथाइन है। डबल बॉन्ड वाले का एथीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले का एथाइन है। तो इस प्रकार से ये जो मेरा है हाइड्रोकार्बन की जो दो प्रमुख प्रकार है संतृप्त और असंतृप्त, उसमें क्या अंतर है ये हुआ। उसके बाद जो है अन्य दो प्रकार भी हाइड्रोकार्बन का है, अन्य मतलब उसको चार रखा गया, लेकिन मुख्य रूप से दो ही है। अन्य दो प्रकार जो है वो क्या है, तो अगला जो है वो है मेरा एलिसाइक्लिक। उसके विषय में हम जानेंगे।